वी आर लाइव नाउ। एक बार जल्दी से आप लोग बताइएगा, कितने सारे लोग जुड़ गए हैं कि आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है कि नहीं, बताइएगा एक बार आप लोग। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और एक बार जल्दी से बताइएगा कि आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है कि नहीं। हाँ, जोहार जोहार। यस नो में एक बार बताइएगा हमको कि साउंड क्लियर है। तो आप लोगों तक साउंड क्लियरली पहुंच पा रहा है, साउंड नॉट क्लियर। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। आउटसाइड नॉइज क्यों आ रहा है? ओके, एक मिनट रुक जाइएगा, वेट की थोड़ा सा।
शायद आवाज क्लियर होगा। ठीक है, आइएगा आवाज क्लियर साउंड का। आज झारखंड के कुछ क्या है जो ये सुपर सीरीज स्टार्ट किया, ठीक है, साउंड आप लोग का क्लियर है? पर यस नो बताइएगा। तो आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार, जोहार। और सर साउंड क्लियर है तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यस सर, ओके। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन लेके आए हैं और 40 क्वेश्चन में आप कुछ बातों पे ध्यान रखिएगा। कुछ आपका PYQ है, कुछ आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपके PGT में पूछा गया है, और कुछ एकदम नए सवाल है, एकदम क्या है, नया फ्रेश सवाल है ना। तो आज का पहला सवाल है कि बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है। जो हमारा बोकारो स्टील प्लांट है वो एशिया में क्या है, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या चौथा सबसे बड़ा? ध्यान दीजिएगा, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है तो एशिया में क्या है? बोकारो स्टील प्लांट एशिया में क्या है? सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है, और तीसरा सबसे बड़ा है, या चौथा सबसे बड़ा है? आंसर कीजिए। अब देखिए, जब आप आंसर दे रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे, और प्रीवियस ईयर में जब पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप सबसे बड़ा आंसर कर रहे हैं, पर वो गलत है, वो गलत है। याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, आंसर बदलता है। इसलिए नए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे अभी पूछा जाए कि बोकारो स्टील प्लांट एशिया में क्या है, तो बोकारो स्टील प्लांट इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट। जब इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट हो गया तो एशिया में तो सबसे बड़ा होने का बात ही नहीं हुआ। सेकेंड लार्जेस्ट क्यों कह रहे सर, इससे बड़ा कौन है? अगर हम इंडिया में ही सेकेंड लार्जेस्ट कर रहे हैं, यानी इससे बड़ा भी कौन होगा? इससे बड़ा है भिलाई स्टील प्लांट। कौन सा स्टील प्लांट? भिलाई स्टील प्लांट। देखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। ये भिलाई स्टील प्लांट अभी वर्तमान में क्या है, हमारे भारत में सबसे बड़ा है। इंडिया की बात करें, एशिया में बात करें तो एशिया में ये तीसरा सबसे बड़ा है। एशिया में इसका स्थान क्या हो गया है, थर्ड लार्जेस्ट हो गया है। और थर्ड लार्जेस्ट किसमें? एशिया में तीसरा सबसे बड़ा इन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर पूरे एशिया में ये तीसरा सबसे बड़ा क्या है, पावर प्लांट है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि बोकारो प्लांट स्टील प्लांट एशिया में है, किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। आपको क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा, इंडिया की बात किया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा, और पहले स्थान पे कौन है? भिलाई स्टील प्लांट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, बोकारो स्टील प्लांट हमारे भारत का पहला गवर्नमेंट प्लांट था। गवर्नमेंट मतलब ये यहाँ का स्वदेशी था, गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंडिंग किया गया था, और इसको बनाने में किस देश का सहायता लिया गया था? USSR, यानी सोवियत संघ हम कह सकते हैं, है ना, सोवियत संघ। सोवियत संघ की सहायता से किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हर तरह का सवाल देखने को मिलेगा। चलिए अब आंसर कीजिए। गर्म पानी का तालाब कावा स्थित है। गर्म पानी का तालाब कावा किस जिला में स्थित है? हजारीबाग, धनबाद, पलामू और रांची। तो जो ट्रेडिशनल सवाल है उसको हम जल्दी जल्दी बताते हुए आगे निकलेंगे। आप लोग भी इसका आंसर जानते होंगे कि गर्म पानी का तालाब कावा हो, चाहे सूर्य कुंड हो, सूर्य कुंड हो, चाहे आपका टाइगर हो, टाइगर, है ना, या फिर सलपर्णी हो, ये सब आपको कहां देखने को मिलेगा?
हजारीबाग में देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों का आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए? ये PYQ है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। क्या सवाल है देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे? ये झारखंड के नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे? चार ऑप्शन आपके पास है। हाँ, अल्टरनेट में चलेगा, साइंस का सेशन अल्टरनेट में चलेगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। इसका आंसर दीजिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे? वेरी गुड, वेरी गुड। यार ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको बुद्धू भगत कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे में हम लोग मानते हैं कि पहला हमारा क्रांतिकारी कौन था? हम लोग मानते हैं कि पहला क्रांतिकारी हमारे बाबा तिलका मांझी थे। पहले क्रांतिकारी के रूप में हम लोग किनको देखते हैं? बाबा तिलका मांझी को देखते हैं, है ना। इसको देखते हैं, बाबा तिलका मांझी को देखते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम विद्रोही कहते हैं। या फिर इनको किस नाम से जानते हैं हम लोग? आदि विद्रोही के नाम से जानते हैं। आदि विद्रोही के नाम से जानते हैं, याद रहेगा, प्रथम विद्रोही या फिर आदि विद्रोही के नाम से जानते हैं हम लोग किनको? बाबा तिलका मांझी को जानते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कौन सा विद्रोह? तिलका आंदोलन चलाया गया। तिलका आंदोलन। और इन्होंने ही ताड़ के पेड़ से तीर मारकर किनकी हत्या की थी? अगस्त्य क्लीवलैंड का। अगस्त्य क्लीवलैंड का इन्होंने क्या कर दिया था? ताड़ के पेड़ से तीर मारकर हत्या किया था। ये तो आप लोग को याद ही होगा। हाँ, वेरी गुड। इनको जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। क्या कहा जाता है इनको? जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। सेशन में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही नए तरह के सवाल आज देखने को मिलेंगे। मेरा प्रयास रहा है कि कुछ नया सवाल भी आपको देखने को मिले। 1965 में धोरी कोलियारी में आई आपदा का कारण क्या था? हम लोग जानते हैं हमारे झारखंड में कई सारे कोलियारी कोल माइंस है, उसमें से आपको बताना कि धोरी कोलियारी, सबसे पहला बात, ये धोरी कोलियारी है कहां पर? फुसरो बोकारो। कहां पे है? फुसरो बोकारो में स्थित है। ठीक है, ये धोरी कोलियारी कहां स्थित है? फुसरो बोकारो में स्थित है। और हम लोग जानते हैं इसमें आई आपदा का कारण क्या था? तो आपदा का मेन कारण था विस्फोटक से आग लग जाना। विस्फोटक से क्या होना? आग लग जाना। ऐसे हम लोग जानते हैं कि कोलियारी में आपदा का सबसे मेन रीजन क्या होता है? मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस एक फ्लेमेबल गैस होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CH4 होता है। और इसी गैस के कारण जनरली क्या होता है? कोयलरी में आग लगता है। और मीथेन गैस का मेन सोर्स क्या है? तो हम लोग जानते हैं धान का खेत, पैडी। धान का जो खेत होता है वो मीथेन का मेन सोर्स होता है, यानी पैडी। ये मीथेन का क्या होता है? सबसे प्राइमरी सोर्स होता है ना। और मीथेन गैस का आपको कहां मिलेगा? तो जो भी गोबर गैस होता है, गोबर गैस या बायोगैस, इसका प्राइम सबस्टांस क्या होता है? मीथेन होता है, CH4 यानी मीथेन, एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सोना में, एरर है, सोना किस खान में पाया जाता है? सोना पाया जाता है कौन से खान में? तो झरिया का खान, जादूगोड़ा का खान, रखा खान और किरीबुरू खान। तो आप लोग क्या जानते हैं कि झरिया खान में तो कोयला मिलता है, जादूगोड़ा खान में यूरेनियम। यूरेनियम उत्पादन में हमारा झारखंड पहला स्थान रख रहा है। रखा खान में आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। इसके अलावा आप और एक नाम याद रखिएगा, कोंडार कोछा। क्या रखिएगा? कोंडार कोछा।
जहां आपको सोना मिल जाएगा। ठीक है, उन्नार कोछा में भी आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। ओके है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें, झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें क्या मिलता है आपको? तो ऐसी तो बात नहीं है कि केवल झारखंड में ही बॉक्साइट मिलता हो, केवल झारखंड में ही लोएस्क मिलता हो, केवल झारखंड में ही माइका मिलता हो, ये बाकी जगह में भी मिलता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे क्या मिलता है? कोकिंग कोल। कोकिंग कोल के उत्पादन में हमारा झारखंड पहला स्थान है, और झारखंड ही एकमात्र राज्य है जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कोकिंग कोल देखने को मिलेगा, है ना? कोकिंग कोल देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी? आपको पूछा गया इनमें से कौन सा जनजाति है जो क्या है? हंटर गैदरिंग है, शिकारी जनजाति है, हंटर गैदर। हंटर गैदर ट्राइब के रूप में इनमें से किस ट्राइब को हम लोग जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। इनमें से किस ट्राइब को हम लोग हंटर गैदर ट्राइब के रूप में जानते हैं? वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। बिरहोर, कोरबा, खरिया, पहाड़ी खड़िया, खरिया पहाड़ लिख दिया हुआ है। ऑप्शन बी नहीं होगा। देखिए संथाल जो है ये तो कृषक जनजाति है, ये कृषक जनजाति है, स्थायी कृषि करने वाले जनजाति है। उरांव भी क्या है? कृषक जनजाति है, ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड जनजाति है। बंजारा ये कंदमूल बेच के अपना जीवन यापन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। बिल्कुल, बिरहोर मतलब जंगल का आदमी, बिल्कुल सही है। पहला 20 सवाल आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद जो 20 सवाल है वो एकदम नया क्वेश्चन है जो आपको फ्रेश देखने को मिलेगा। 2001 के जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है? यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ट्राइब है जिस ट्राइब में क्या महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, मतलब लिंगानुपात अधिक है। लिंगानुपात क्या है? अधिक है, पॉजिटिव है, मेल ज्यादा है और फीमेल कम है। क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रीवियस ईयर है तो आप लोग को अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये सब आंसर आना चाहिए था। वेरी गुड, जिनका डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खरिया एंड हो। खरिया एंड हो। खरिया आप लोग जानते हैं, खरिया जनजाति किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा? स्पेशली सिमडेगा क्षेत्र में पाया जाता है। सिमडेगा क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा खरिया जनजाति मिलेगा। सी नहीं, उरांव जनजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? सिमडेगा। यहाँ पे देखिए 2001 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये झारखंड दरोगा का सवाल है, झारखंड दरोगा का प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो हमें उम्मीद है ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, आंसर आते रहना चाहिए। महली और कंपाट, महली और कंपट नहीं कंपाट किस प्रजाति की शाखा है? महली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है? संथाल, मुंडा, हो या उरांव? चारों आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हम लोग जानते हैं संथाल, इसके बाद उरांव, इसके बाद मुंडा और इसके बाद हो। तो महली और कंपाट, तो याद देखिएगा महली मुंडा और कंपाट मुंडा, ये पूरा कहा किया जाता है महली मुंडा और कंपाट मुंडा। सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा आंसर? मुंडा, महली मुंडा और कंपाट मुंडा। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मुंडा ट्राइब की बात कर रहे हैं।
याद रखिएगा, ये जो मुंडा शब्द है इसका मतलब होता है स्पेशल पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्पेशल पर्सन यानी विशिष्ट व्यक्ति। हम लोग स्पेशल पर्सन शब्द से ही संबोधित करते हैं किसको? मुंडा शब्द। यानी कि मुंडा शब्द का मतलब ही क्या है? स्पेशल पर्सन या फिर विशिष्ट व्यक्ति। बाकी मुंडा ट्राइब के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये लोग होड़ो को कहते हैं, है ना। समुदाय होड़ो जगर कहलाता है। इनकी भाषा कौन सी है? मुंडारी। होगा, टेंशन मत लीजिए, साइंस का क्लास भी होगा। कर्म देवता की पूजा, कर्म देवता की पूजा कर्म त्योहार, कर्मा त्योहार पे होती है, जो कि किस चीज का देवता है? कर्म देवता की पूजा कर्मा त्योहार पे होती है, और ये किसके देवता है? किसके देवता है? विनाश के देवता है, संपत्ति के देवता है, भलाई और बुराई के देवता है, शक्ति, यौवन और जवानी के देवता है। किसके देवता है? किसके देवता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड, वेरी गुड। कर्मा। हम लोग जानते हैं हमारे झारखंड में कई प्रकार के कर्मा होता है, 10 प्रकार के कर्मा होता है। बूढ़ी कर्मा, जेठ कर्मा, राजकर्मा, है ना। और कर्मा में क्या होता है? ये भाई बहन का प्रेम माना जाता है, भाई बहन का त्योहार माना जाता है। और इस कर्मा पर्व में शक्ति, यौवन और जवानी के देवता के रूप में, यानी यौवन के देवता के रूप में कर्म देवता की पूजा की जाती है। कर्मा पूजा में हम लोग क्या करते हैं? शक्ति, यौवन और जवानी के रूप में हम लोग कर्म देवता का पूजा करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है? अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार। देखिए, यहां पे अनुसूचित जनजाति स्पेशल वर्ड लिख दिया है, पर सामाजिक अधिकार की बात करें तो हमारा आर्टिकल 23 और 24 ही तो होगा। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो देखिए, बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए, कुछ डी कह रहे हैं। देखिए, स्पेशली अनुसूचित जनजातियों की बात किया जाए, सामाजिक अधिकार की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जनरली अधिकार की बात किया जाए तो अधिकार कहां पे है? आर्टिकल 23 एंड 24 मौलिक अधिकार के कुछ आर्टिकल में ही आपको मिलेंगे। बाकी सब क्या, ये सब अधिकार आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। झारखंड के किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य है जो जन्मोत्सव यानी जन्म के अवसर पर पुरुष के द्वारा किया जाता है? पंडिडिया, जोगा, झरनी या कर्मा? यस, चाइल्ड एक्सप्लोरेशन के बारे में भी है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से कि झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि के अवसर पर किया जाता है? जन्मोत्सव आदि के अवसर पर किया जाता है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, पंडिडिया नृत्य, पड़वड़िया नृत्य। इसको पवंडिया भी कहा जाता है, इसको हम लोग पवड़िया नृत्य भी कहते हैं, है ना, पवड़िया नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? अच्छा, यह गर्म पानी का तालाब कहने का मतलब ये सूर्य कुंड की बात हो रहा है। इसकी बात हो रहा है, सूर्य कुंड की बात हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि सूर्य कुंड कहां पे है? हजारीबाग में स्थित। सूर्य कुंड आपको कहां दिखेगा?
हजारीबाग में दिखेगा। ओके, चलिए झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई? देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग पहले से पढ़े हुए, और जैसे हम लोग नए क्वेश्चन में आएंगे तो वहां पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको भी एक्सप्लेनेशन किया जाए, एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं, समय थोड़ा लंबा जाएगा। झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई? स्मार्ट ग्राम योजना, तो स्मार्ट ग्राम योजना में कागज रहित पंचायत कार्य बिल्कुल होगा, प्रगतिशील तकनीक द्वारा कृषि होगा बिल्कुल होगा, सीखने के केंद्रों को स्मार्ट बना दिया जाए, एजुकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को हाई किया जाए बिल्कुल होगा, लेकिन औद्योगिकरण में सहायता ये स्मार्ट ग्राम प्रोजेक्ट में नहीं है। ओके, ये आपका स्मार्ट ग्राम प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के उजाला स्कीम के तहत वितरित किया जाएगा, राज्य के उजाला स्कीम के तहत वितरित किया जाएगा क्या? सब पीवाईक्यू है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, उजाला स्कीम के तहत क्या वितरित किया जाएगा, क्या आवंटित किया जाएगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? एलईडी ट्यूबलाइट्स और पंखा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलईडी ट्यूबलाइट्स करेंगे या केवल पंखा करेंगे, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए जल्दी से। हाँ, 15 का देखिए, हम लोग पहले तो जानते थे केवल एलईडी ट्यूबलाइट्स, पर जेसीसी के द्वारा 15 का ए आंसर लिया गया था, तो ट्यूबलाइट के साथ साथ पंखा को भी वितरित करने की बात की गई थी। ठीक है, और ये आपका हमको लगता है आखिरी पीवाईक्यू है। रांची में पहला स्थायी लोक अदालत कब शुरू हुआ था? रांची में पहला स्थायी लोक अदालत कब शुरू किया गया था? पहला स्थायी लोक अदालत 2005, 2003, 2004 या 2002? तो याद रखिएगा, रांची में पहला स्थायी लोक अदालत वर्ष 2002 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुई थी? वर्ष 2002 में शुरू हुई थी। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। रांची में पहली स्थायी लोक अदालत कहां शुरू हुई थी या कब शुरू हुई थी? तो क्या देखिएगा, वर्ष 2002 में रांची में शुरू किया गया। चलिए 2002 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 25 फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 से लागू नई सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत इनमें से क्या क्या बातें किया गया? पहली बात, गिरिडीह जिले को सोलर सिटी में विकसित करना है। दूसरा पॉइंट है, इस नीति के तहत 5 वर्षों में झारखंड में करीब 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये दो ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो आपसे पूछा गया है कि हमारे झारखंड में जो सौर ऊर्जा नीति चल रहा है, इस सौर ऊर्जा नीति जो 25 फरवरी 2022 से लागू हुआ है, इसके तहत कौन कौन सी बातें सही है? इसके तहत कौन कौन सी बातें क्या है सही है, ये आपको बताना है। हाँ, जल्दी से बताना है। चलिए, सी आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए, ओके ओके, लगभग का आंसर सी दे रहे हैं आप लोग। सौर ऊर्जा नीति जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों बातें क्या है? बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात का और जवाब दीजिए, ये जो सौर ऊर्जा नीति चलाया जा रहा है, ये किस संस्था के द्वारा चलाया जाएगा? किस संस्था के द्वारा चलाया जाएगा? तो याद रखिएगा, जिरेडा के द्वारा।
झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिरेडा के द्वारा आपकी नई सौर ऊर्जा नीति को क्या किया जा रहा है, इसको देख रेख किया जा रहा है या फिर चलाया जा रहा है। जिरेडा का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। थोड़ा फास्ट देखिए, हम अपनी तरफ से फास्ट तो किए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन कर भी नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में अगस्त 2023 में एक विधेयक पारित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतियोगी परीक्षाएं नकल की घटना के बिना आयोजित किया जाए और इसके उल्लंघन करने पर आपको क्या दिया जाए? सजा दिया जाए। सजा में क्या? कैद है और जुर्माना है। तो आपको बताना है कितने वर्ष तक का कैद और कितने लाख रुपया का जुर्माना लगेगा। हाँ, जिरेडा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, सर भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो याद रखिएगा, झारखंड में अगस्त 2023 में एक विधेयक पारित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतियोगी परीक्षाएं नकल की घटना के बिना आयोजित किया जाए और उल्लंघन करने पर पहली बार के लिए आपको कैद और फिर कितने तक का जुर्माना दिया जाएगा, कितने तक का जुर्माना दिया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, लेट ना करते हुए जल्दी से आंसर कीजिए। सर 3 साल और 5 लाख। वेरी गुड। 3 साल तक का जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 3 साल और 5 लाख का जुर्माना। झारखंड के पिछड़े जिलों में से एक आदिवासी बहुल राज्य का पहला जिला बन गया है जहां विशेष रूप से महिलाओं के लिए राज्य स्वामित्व वाली पुस्तकालय, विशेष रूप से राज्य स्वामित्व वाली पुस्तकालय है। झारखंड के पिछड़े जिलों में से आदिवासी बहुल राज्य का पहला जिला बन गया है जहां विशेष रूप से महिलाओं के लिए राज्य स्वामित्व वाली पुस्तकालय है। कहां पे? गोड्डा, जमशेदपुर, गुमला और पाकुड़। चलिए, चंदन कुमार गुप्ता जी, ओके, इनका कहना है कि बहुत हाई लेवल है। देखिए, हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा इस बार का जो पैटर्न था आपका, उस हिसाब से तो पैटर्न नहीं रखे इसको सुपर सीरीज, और आप इसका थंबनेल में देखे होंगे तो पिछले क्लास में सर आपको बताए होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ये प्रयास किया जा रहा है आपके लिए। चंदन कुमार जी, आपका मैसेज हमने देख लिया है, आपकी बात है ना कि सर लेवल हाई है, लेकिन आंसर फिर भी आ रहा है, फिर भी सारे का आंसर आ रहा है, और आंसर क्या है? गुमला। इसका राइट आंसर क्या है? गुमला। ओके, अभी लेवल इसमें और बढ़ेगा, लेवल और बढ़ेगा। ये तो 20 क्वेश्चन हम PYQ से आपको करा रहे थे, इसके बाद जो 20 क्वेश्चन है वो एकदम नया क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसका संबंध क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध गरीबों के लिए निशुल्क नहीं, निशुल्क नहीं, छात्रों के लिए, कहां चला गया ये? हाँ, मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है? छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग से, और कोचिंग में भी क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये आपको क्या किया जाएगा? निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब आपका नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एक मिनट, हाँ, ये जो 20 क्वेश्चन अभी हम आपके लिए रखे थे, ये 20 के 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ PYQ है। अब जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं ये सब नया सवाल है, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है। पहला सवाल बताइए, चेरो जनजाति के बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? थ्रू गवर्नमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छा। चेरो जनजाति के बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? पहला सवाल है, चेरो जनजाति के बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? हर्जी, दस्तूरी, पोन या डाली टका? यहां पोन डाली नहीं होता है, डाली टका यहां पे होगा, यहां केवल पोन है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, चेरो जनजाति के बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? देखिए, याद रखिएगा, चेरो जनजाति झारखंड की एक जनजाति है जो आपको कहां देखने को मिलेगा? पलामू क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चेरो, ये रक्सेलों को हराकर, रक्सेल को हराकर पलामू क्षेत्र में किनका कब्जा हुआ था? चेरो का कब्जा हुआ था। महारत चेरो, भगवत चेरो, ये सब नाम आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें आप लोग फेमस पढ़े होंगे मेदिनी राय के बारे में। मेदिनी राय, इनके समय को चेरो वंश का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है ना। इनके समय में कहा जाता है कि हर के घर में दूध दही मतलब खान पान की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, इन्होंने पलामू का नया किला बनवाया था, नया किला, और इस नए किले का सबसे आकर्षण का केंद्र क्या है? नागपुरी दरवाजा। नागपुरी दरवाजा जो ये नवरत्नगढ़ के किले से लूट के ले गया था, वो नया किला में लगाया था। ठीक वैसे एक होता है प्रताप राय, आप लोग को याद ही होगा, और प्रताप राय ने क्या बनाया था? पलामू का पुराना किला। क्या बनवाया था इन्होंने? पलामू का पुराना किला बनवाया था। याद रखिएगा, मेदिनी राय मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था। किनके समकालीन था? तो औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या आ रहा था? हाँ, औरंगजेब के समकालीन। इसका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही, दस्तूरी। चेरो जनजाति के वधुमूल्य को, सर वधुमूल्य क्या होता है? कुछ लोग जानते होंगे कि हमारे जनजातीय समाज में क्या होता है, विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु मुक्ष को कुछ पैसा दिया जाता है, उसे हम लोग वधुमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वधुमूल्य कहते हैं। और वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? दस्तूरी कहा जाता है। याद रखिएगा, वधुमूल्य को क्या कहते हैं? दस्तूरी। हर्जी क्या है? तो हर्जी भी एक तरह का वधुमूल्य, किसका? बंजारा का। बंजारा ट्राइब का वधुमूल्य को क्या कहते हैं हम लोग? हर्जी कहते हैं। ठीक है, अब पोन जनरली किसका होता है? तो संथाल ट्राइब में भी चलता है पोन, नॉर्मल बोलचाल में भी पोन टका कहते हैं हम लोग। और जो डाली टका है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो डाली टका आपको देखने को मिलेगा बेदिया जनजाति, असुर जनजाति, ठीक, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र वन की स्थापना कब हुई थी? नक्षत्र वन रांची में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? नक्षत्र वन रांची की स्थापना कब हुई थी? इसलिए हम पहले ही आपको कहते हैं कि जो भी हमारा क्लास है वो पहले के 20 क्वेश्चन PYQ पे रहेगा और बाद का 20 क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा। हमुंडा का गोनोंग टका, वेरी गुड, वेरी गुड। असुर और बेदिया, वेरी गुड, शानदार। हाँ, जेटेट के सिलेबस को लेकर जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेटेट का सिलेबस बनाया कि क्या बनाया, छोड़ ही दीजिए, मतलब बकवास है ना। ऐसे भी झारखंड में सिलेबस को बनाने वाला के चरण स्पर्श होना चाहिए और उनको पद्मश्री पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट करना दीजिए। और जेटेड वाले का जो सिलेबस बनाए उनको तो सीधा भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, उनको एक प्राइज दिया ही जाना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। इन फ्रंट ऑफ गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस के फ्रंट में नक्षत्र वन, और नक्षत्र वन की स्थापना कब हुई थी?
नक्षत्र वन का स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए 2005, 2006 सारा ऑप्शन आ रहा है। देखिए राइट आंसर क्या है, नक्षत्र वन की स्थापना 2002 में हुआ था। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है कब रखा गया था, 2002 में। किनके द्वारा, इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था श्री एल के अडवाणी जी के द्वारा। श्री एल के अडवाणी जी के द्वारा नक्षत्र वन के फाउंडेशन स्टोन का क्या रखा गया था, 2002 में रखा गया था। ओके, अब तो मॉडर्न जमाना में आ गए ना, अब तो पूरा हम लोग मॉडर्न हो गए और उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये पार्क ओपन कब हुआ था, तो याद देखिएगा, नक्षत्र वन जो लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था, इनागुरेट किया गया था, इसका इनागुरेशन आपसे पूछा जाए, इनागुरेशन यानी उद्घाटन पूछा जाए, तो उद्घाटन 2004 में हुआ था, वन महोत्सव के समय, वन महोत्सव के दौरान। और उस समय के तत्कालीन गवर्नर एम रमा जोइस, श्री एम रमा जोइस ने इनका क्या किया था, उद्घाटन किया था। एम रमा जोइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजभवन के सामने आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इन्हीं के जस्ट बगल में नक्षत्र वन से आगे जाइएगा तो आपको झारखंड का एक हेरिटेज बिल्डिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम है आड्रे हाउस। एक हेरिटेज बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा, कौन सा आपको, आड्रे हाउस। एक विरासत हेरिटेज साइट, विरासत स्थल है झारखंड। और इसके बारे में याद देखिएगा, इसको बनाया कब गया था, 1854 में इसको बनाया था कैप्टन हैनिंगटन। इसने बनवाया था, कैप्टन हैनिंगटन ने इसको बनवाया था 1854 में। किसको, आड्रे हाउस को, ठीक है, आड्रे हाउस को, ठीक। और आड्रे हाउस में याद रखिएगा, महात्मा गांधी जब पहली बार रांची आए थे तो आड्रे हाउस में वो किनसे मिले थे, लेफ्टिनेंट एडवर्ड गेट से मिले थे। लेफ्टिनेंट एडवर्ड गेट से महात्मा गांधी पहली बार कब मिले, मतलब जब मिले थे 3 जून या 4 जून 1917 को जो महात्मा गांधी आए, तो आड्रे हाउस में उन लोगों की क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी, आड्रे हाउस। हाँ, अब तो इसका नाम महात्मा गांधी स्मृति कला केंद्र कर गया है, महात्मा गांधी स्मृति कला केंद्र कर दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में आड्रे हाउस को किस नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी स्मृति कला केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, हाँ 2002, और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था, 2004 में हुआ था। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग का तैयारी बहुत शानदार है। अगला सवाल है, आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो, आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो, ये किसका नारा है, जयपाल सिंह मुंडा जी का, शिबू सोरेन का, सिमोन ओरांव का, या सुखदेव महतो का। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सवाल है, आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो, ये किनका नारा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, सिमोन ओरांव और सुखदेव महतो। सुखदेव महतो, याद देखिएगा, आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो, ये नारा किसका है, हमारे पानी बाबा, वाटरमैन ऑफ झारखंड, वाटरमैन ऑफ झारखंड, यानी हमारे पानी बाबा, किनका, सिमोन ओरांव जी का ये नारा था कि आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो। आदमी बनना है तो क्या है, जमीन से लड़ो, ये किनका नारा है, हमारे पानी बाबा सिमोन ओरांव जी का नारा है। हाँ, ये बेड़ो ब्लॉक रांची से है, बिल्कुल से याद रखिएगा, पानी बाबा सिमोन ओरांव, बेड़ो ब्लॉक कहां से है, रांची से। आप लोग उरांव ट्राइब्स में समझे होंगे, तो उरांव ट्राइब्स में पढ़ा राजा है, तो ये पढ़ा राजा के पद पर थे, इसके पद पर है पढ़ा राजा। बहुत ही यंग एज में, बहुत ही यंग एज में कहा जाए तो 1964 के आसपास इनको पढ़ा राजा के पद से नवाजा गया था। पढ़ा राजा कब बनाया गया था, 1964 के आसपास, ठीक है। वर्तमान में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं
कि पानी बाबा सिमोन राव को पद्मश्री कब मिला था, और इन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया गया। शॉर्ट फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म इन पर बनाया गया है झारिया के नाम से। ये झारिया मतलब धनबाद वाले झारिया नहीं, झारिया नाम से एक इन पर शॉर्ट फिल्म बनाया गया है। याद रखिएगा कि इन पर हमारे पानी बाबा सिमोन उरांव जी, वाटरमैन ऑफ झारखंड। वाटरमैन क्यों कहते हैं? इन्होंने 2-3 पानी का सोर्स या डैम जहां से लगातार पानी रिस्क के बाहर चल जा रहा था, जब आप इस फिल्म को देखिएगा जो शॉर्ट फिल्म बना है झारिया, इन्होंने इसे खुद कहा है कि पानी के किसी कोने से लगातार पानी क्या होता था, बाहर बह जाता था, तो ये अंदर जाके लंबे समय तक अपने सांस को रोककर उस लीकेज को बंद किया था और पानी को क्या किया था, सुरक्षित किया था, वाटर कंजर्वेशन का काम किया था। इसलिए इनको पानी बाबा कहा गया। और इन पर जो शॉर्ट फिल्म है झरिया, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पद्मश्री कब मिला था इनको? 2016। वेरी गुड। पद्मश्री कब मिला इनको? वर्ष 2016 में, 2016 में मिला था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड के प्रसिद्ध कड़िया बंधु, कड़िया बंधु का संबंध किस क्षेत्र से है? झारखंड के प्रसिद्ध कड़िया बंधु का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीतकार, चित्रकला, वादन या मूर्तिकला? क्वेश्चन नंबर 24, आंसर कीजिए जल्दी से। झारखंड के प्रसिद्ध कड़िया बंधु का संबंध किस क्षेत्र से है? नाम सुने होंगे, कड़िया बंधु बहुत फेमस है, कड़िया बंधु। तो कड़िया बंधु का संबंध किससे है? वादन से। ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। कौन सा? सरोद और सितार वादक। जो कड़िया बंधु है ये सरोद व सितार वादक है, सरोद व सितार वादक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये क्या करते हैं? प्ले करते हैं। कौन? कड़िया बंधु। चित्रकला नहीं, वादन से संबंध है, सरोद और सितार वादक। कौन कौन नाम है? तो नाम लिख लीजिए। मोर मुकुट कड़िया, कड़िया बंधु में कौन कौन है? मोर मुकुट कड़िया, मोर मुकुट कड़िया, और मनोज मुकुट कड़िया। मोर मुकुट कड़िया, ये मनोज मुकुट कड़िया, ये लोग दोनों क्या है? कड़िया बंधु के नाम से फेमस है। और ये किसके वादन करते हैं? सरोद व सितार के वादन करते हैं। सरोद व सितार के वादन। कहां से हैं? गिरिडीह से। इनका सवाल था कहां से है? अंत अस्थि प्रारंभ जी कह रहे सर कहां से है ये? तो ये झारखंड के गिरिडीह से, झारखंड के गिरिडीह से इनका संबंध है। ऐसे गिरिडीह जिले से बहुत किसी का संबंध है। आप लोग जगदीश चंद्र बोस का नाम सुने होंगे, उनका संबंध भी गिरिडीह से जोड़ा जाता है। जगदीश चंद्र बोस, इनका संबंध भी हम लोग कहां से देखते हैं? गिरिडीह से जोड़ते हैं। ठीक है, रहने वाले कहां के हैं? गिरिडीह के। ओके, नेक्स्ट। राज्य में स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु मां कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? राज्य में स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु मां कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? मां कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 2016, 2015, 2017 या 2019? क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। वेरी गुड। इन्वेंटर ऑफ कैस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में बता रहे हैं। अभी अगला सवाल का आंसर दीजिए। मां कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 16 में, 15 में, 17 में या 19 में? मां कार्यक्रम। चलिए, ए आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। बी वाले लोग गलत है। सही आंसर क्या है? वर्ष 2016।
राज्य में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में क्या स्टार्ट किया गया था? मां कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कौन सा कार्यक्रम? मां कार्यक्रम। पर्वत विहार पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर कीजिए। पर्वत विहार पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? पर्वत विहार पार्क, जल्दी से बताना है कि पर्वत विहार पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, जामताड़ा, देवघर या पलामू? याद रखिएगा, पर्वत विहार पार्क कहां है? फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, इस नाम से ये चर्चित था। फिशिंग, स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा। फिशिंग कैपिटल कहा गया है, यानी साइबर क्राइम के लिए बहुत चर्चित रहता है हमारा झारखंड का जामताड़ा जिला। कौन सा जिला? जामताड़ा जिला। यही पर आपको क्या मिलेगा? पर्वत पार्क, विहार पार्क देखने को मिलेगा। कौन सा पार्क? पर्वत विहार पार्क आपको जामताड़ा जिले में देखने को मिलेगा। जामताड़ा जिला कब बना था? 26 अप्रैल 2001 को दुमका से अलग होकर जामताड़ा जिला बना। ठीक है, जामताड़ा का कहने का मतलब है, जामताड़ा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जामा मतलब सांप और ताड़ा मतलब आवास, तो कहा जाता है जामताड़ा का शाब्दिक अर्थ है सांपों का आवास या सांप की नगरी। सांप का आवास या सांप का नगरी कहा जाता है। जामताड़ा शब्द का मतलब क्या होता है? सांप का आवास या फिर सांपों की नगरी भी कहा जाता है। 26 अप्रैल 2001 को हमारा जामताड़ा बना। यहीं पे आपको क्या मिलेगा? पर्वत विहार पार्क देखने को मिलेगा। फिशिंग कैपिटल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। पद्मश्री से सम्मानित मुकुंद नायक का जन्म कब हुआ था? हम लोग जानते हैं प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेज। पद्मश्री से सम्मानित कौन है? मुकुंद नायक जी थे। तो आपसे पूछा गया है कि पद्मश्री से सम्मानित मुकुंद नायक का जन्म कब हुआ था? प्रयास किया गया है कि आपको कुछ नया सवाल भी मिले। ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन मिले, ये प्रयास है आप लोग के लिए। पद्मश्री से सम्मानित मुकुंद नायक का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1949, 12 अक्टूबर 1940, 18 जनवरी 1954 या मार्च 1965? वेरी गुड। जिनको केवल साल याद है तो हमने साल एक ही रखा है, ज्यादा आपके लिए टफ नहीं किया है। तो मुकुंद नायक का हम लोग क्या जानेंगे? सिमडेगा में इनका जन्म हुआ है। मुकुंद नायक का जन्म कहां पे होता है? झारखंड के सिमडेगा जिले से इनका संबंध रहता है। वर्तमान में रांची से भी हम लोग देखते हैं, पर सिमडेगा से इनका संबंध है। और 15 अक्टूबर 1949 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1949 अगर आपको याद था तो आपको ये आप टिक लगा सकते थे, डेट नहीं भी याद होता फिर भी। तो 15 अक्टूबर 1949 को किनका जन्म हुआ था? पद्मश्री मुकुंद नायक जी का जन्म हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। सिमडेगा में इनका जन्म हुआ। मुकुंद नायक जी को हम लोग जानते हैं किसके लिए? झूमर नृत्य को और नागपुरी फोक, नागपुरी लोक नृत्य कहिए आप, इन दोनों को बढ़ावा देने में इनका बहुत अहम भूमिका रहा है हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक जी का। तो आप लोग जल्दी से बताइए, मुकुंद नायक जी को पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री कब मिला था, ये आप लोग बताइए जल्दी से। तब तक हम आपको बताते हैं कि इनको झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 2012। क्या पूछे आपसे हम? ये हमारे मुकुंद नायक जी को पद्मश्री से कब नवाजा गया था? पद्मश्री कब मिला था? आप हमें से पूछ लिए। 2017 में मिला था पद्मश्री, और 19 में संगीत नाटक एकेडमी। 2017 में पद्मश्री और 2019 में क्या मिलेगा? संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक अकादमी कब नवाजा गया? 2019 में नवाजा गया संगीत नाटक एकेडमी। इनकी एक संस्था, इसका नाम है कुंजवन।
इनके द्वारा बनाया गया एक संस्था है, इसका नाम क्या है? कुंजवन। क्या नाम है संस्था का? कुंजवन नाम। ठीक है, कुंजवन नाम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। बरियो नृत्य किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है? बरियो, जो बरियो डांस है वो किस जनजाति में प्रचलित है? हाँ सही है, 2017 में मुकुंद नायक जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। संगीत नाटक 2019 बिल्कुल सही आ रहा है। बरियो नृत्य किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है? संघाल नहीं, संथाल कर लीजिए, ये मुंडा कीजिए। संथाल, उरांव, मुंडा और हो, झारखंड के चारों सबसे प्रमुख बड़ी जनजाति आपको दिया हुआ है, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। इन चारों में से किस जनजाति में प्रचलित है बरियो नृत्य? तो बरियो नृत्य किसमें प्रचलित है? उरांव जनजाति में प्रचलित है। याद रखिएगा, किसमें प्रचलित है? उरांव जनजाति में। ये जो बरियो डांस होता है ये जनरली बैसाख महीने में किया जाता है। कौन से महीने में? बैसाख महीने में। किस जनजाति के द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा। क्यों किया जाता है? तो धरती माता से अच्छी वर्षा के प्रार्थना के लिए, कि अच्छी वर्षा हो और जिससे क्या हो? अच्छी फसल हो। धरती माता से अच्छी वर्षा के साथ क्या चाहिए? अच्छी फसल के प्रार्थना की। प्रार्थना, प्रार्थना है। ओके, याद रखना है। ठीक है, उरांव जनजाति के बारे में बाकी सारे पॉइंट आप लोग जानते होंगे। उरांव जनजाति में कुछ यूनिक प्रथा होता है, इसमें पसरी प्रथा होता है। हल बैल देकर किसी से काम लिया जाता है, पसरी प्रथा। उरांव जनजाति जो यहाँ पे पहले आए वो तो भुइहर कहलाए, और जो बाद में आए उरांव वो लोग क्या कहलाए? जैठ रैयत कहलाए, जैठ रैयत। आपको उरांव जनजाति में धांगर पालने की व्यवस्था भी मिलेंगी। इनका युवा गृह आप लोग जानते ही है, धूम कुड़िया, और धूम कुड़िया में फिर जो गेड़पा और पेल एड़पा। ठीक है, उरांव का मतलब ही क्या होता है? मनुष्य। याद रखिएगा, उरांव जनजाति का मतलब ही क्या होता है? मनुष्य। उरांव और हो में कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा, उरांव मतलब पुर होता है, एक ऋषि के पुर से बना था, खून से निर्माण हुआ था। उरांव शब्द का मतलब, या उरांव अपने आप को उरांव नहीं कहते हैं, कुड़ुक कहना पसंद करते हैं। क्या कहना पसंद करते हैं? कुड़ुक। ये इसकी भाषा भी है। और कुड़ुक का मतलब क्या होता है? इंसान या मानव। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मानव। क्वेश्चन नंबर 29, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है खरसी, लोम्बो और बाल सुंदर ये किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम है? जल्दी से बताइए। खेरसी, लोम्बो, बाल सुंदर किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम है? पथरीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, भावर मिट्टी और चिकनी मिट्टी। चिंता मत कीजिए, हम आपको पहले ही कहें कि 20 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का रखेंगे जब भी हम सेशन लेके आएंगे, और 20 क्वेश्चन प्रयास रहेगा कि झारखंड का जो ये ट्रेंड है, आप इस ट्रेंड को समझिए। जब आप देखिएगा, खास तौर पे जो अभी एग्जाम हो रहा है पीजीटी, सहायक आचार्य 1 to 5, 6 to 8, इसके अलावा जो आपका बैकलॉग वाला जेपीएससी पीटी, और उसके साथ साथ सीडीपीयू, तो आप उसमें देखे होंगे कुछ बहुत सारा आपको अलग अलग तरह का सवाल देखने को मिल रहा है। तो उस तरह के सवाल को टैकल करने के लिए उसी के इर्द गिर्द हम इस सेशन को डिजाइन किए। आखिरी का क्वेश्चन, तो बी आंसर दे रहे हैं, जो बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेरसी, लोम्बो और बाल सुंदर किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोमट मृदा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोमट मृदा। जो दोमट मृदा होता है उसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा? खेरसी, लोम्बो
और बाल सुंदर ये स्थानीय नाम है। एग्जाम में मिट्टी का स्थानीय नाम पूछा जाता है। जब आप क्लास से जुड़ रहे हैं तो आपका काम केवल ये नहीं होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कि नहीं आता है, आपको ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। 40 क्वेश्चन के ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि मिट्टी का जरूर एक सवाल रहता है, कहां पे कौन सा मिट्टी है। मेरा भी बी है, जो बी वाले लोग बिल्कुल सही है, दोमट मृदा। ठीक है, कौन सा मृदा? दोमट मृदा। और मिट्टी का स्थानीय नाम आपसे पूछा जाता है पंकु, खिरसी, ये किसकी मृदा है? अगला सवाल है, लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 2011। दोमट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी तक तो हमको ज्यादातर याद नहीं आ रहा, जस्ट ऐसा कोई नाम याद नहीं आ रहा प्रॉपर। दोमट को क्या कहते हैं? लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के दृष्टिकोण से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? हम लोग जानते हैं हमारे झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 948। 948। क्या डी को भी एक्सप्लेन कीजिए सर। लिंगानुपात कितना है हमारे झारखंड में वर्तमान में कहा जाए तो 948। 948 2011 के जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और उसके अनुसार लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के दृष्टिकोण से हमारा झारखंड का रैंकिंग है 17। कौन सा रैंकिंग है? 17। क्या देखिएगा, इसमें से जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो ज्यादा है। कितना है? 961। यहाँ पे लिख दे रहे हैं लिंगानुपात में जो रूरल है, ग्रामीण, वो 961। और जो झारखंड का अर्बन सेक्स रेशियो है, शहरी लिंगानुपात है, वो 910 है। लिंगानुपात के साथ साथ ये भी याद रखना है रूरल में कितना और अर्बन में कितना। तो रूरल में 961 और अर्बन में 910 है। हाँ ठीक है, ये भी लिख लीजिए। शेड्यूल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है? 950। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना लिखा गया है? 950। एसटी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, इसमें लिंगानुपात देखा गया था 1003। 1003। और पूरे देश में ये जो लिंगानुपात के दृष्टिकोण से हमारा स्थान कौन सा था? 17 था। कौन सा प्लेस था? 17 प्लेस था। 17। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग कुछ इस तरह के बोर्ड में बना रहे हैं जिससे कि आपको जो लिख रहे हैं ये भी आपको मिले। ठीक है, मेंस का अभी क्लासेस स्टार्ट ही हुआ है। इट राइट कैंपस अभियान से झारखंड के कितने संस्थान जुड़ेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर दीजिए। इट राइट कैंपस से आपका झारखंड के कितने संस्थान जुड़ेंगे? एसकेएमयू स्टडी जोन जी कह रहे हैं, एसकेएमयू हमारा कॉलेज रहा है, संथाल परगना सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी ना। इट राइट कैंपस, इट राइट कैंपस अभियान से कितने जुड़ेंगे? जल्दी से बताना है। रूरल वाले लोग ज्यादा समझदार है सर। बिल्कुल बिल्कुल, रूरल वाले क्षेत्र में कहा जाए, ऐसे भी रूरल आज भी डेवलपमेंट के मामले में भले हम लोग कहते हैं पीछे है, पर वो नीचे नहीं। शांति आपको रूरल क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। अर्बन क्षेत्र में कहां शांति है? अर्बन क्षेत्र में तो केवल गाड़ी के हॉर्न की आवाज है, लोग के भागा दौड़ की जिंदगी है। वो जो मुझ में ताव देके घर वाले बाहर बैठे हुए हवा ले रहे हैं, स्वच्छ हवा का आनंद उठा रहे हैं, वो आपको रूरल में ही देखने को मिलेंगे, है ना। इट राइट कैंपस अभियान से झारखंड के कितने संस्थान जुड़ेंगे? 4, 5, 6 या 7? चलिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है। नहीं, इसमें 4 संस्थान जुड़ेंगे। कितने संस्थान जुड़ेंगे? 4। किनका आंसर आया था? कमलेश कुमार रावत जी का आंसर आया था। कमलेश कुमार रावत जी का आंसर आया था, बिल्कुल सही जवाब था। कितने संस्थान जुड़ेंगे? 4। ये ईट राइट कैंपस अभियान है क्या? कैंटीन में स्वच्छ एवं हाइजीनिक खानपान होना। कॉलेज के कैंटीन में, कॉलेज कैंटीन में स्वच्छ एवं हाइजीनिक, हाइजीनिक आपको खानपान मिले, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें एक बात और भी कहा गया, जो फास्ट फूड है
इस पर रोक लगाया जाएगा। कैंटीन में फास्ट फूड पर जनरली क्या होगा, रोक लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत कितने संस्थान जुड़े जा रहे हैं, 4 संस्थान जुड़े जा रहे हैं हमारे झारखंड से। कौन कौन 4 संस्थान है, चारों का नाम याद रखिएगा। रिम्स, बिरसा एग्रीकल्चर, रिम्स, बिरसा एग्रीकल्चर। चलिए आप लोग चारों का स्थापना कब हुआ था कमेंट में बताते रहिए। रिम्स का कब हुआ, बिरसा एग्रीकल्चर का कब हुआ। इसके बाद कौन हो जाएगा, एक बीआईटी मिश्रा, बीआईटी मिश्रा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस रेस्ट्रिक्टेड एरिया मिश्रा, है ना। और चौथा कौन, बीआईटी सिंदरी, बीआईटी सिंदरी, बीआईटी सिंदरी। ये चारों संस्था जुड़ा है इट राइट कैंपस अभियान से। बीआईटी, बीआईटीएस होना चाहिए, ठीक है, टीएस कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चारों का आप लोग डेट बताइए कब स्थापना हुआ। तब तक हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिला से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिला से संबंधित है। पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना 1980, 1981, 1960, चलिए सही आंसर आ रहा है। पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है, देवघर। अच्छा यहां पे आंसर ही लिखा हुआ है, देखिए लिखा ही हुआ है देवघर से क्या है, सिकटिया परियोजना है। दुमका में मसतिया नहीं, मसलिया रानीश्वर। लगता है ये मिलान करने वाला सवाल था। ये सवाल हमको लगता है कि मिलान करने वाला कोई सवाल होगा। पटमदा, पटमदा कहां का है, पूर्वी सिंहभूम, याद कर लीजिएगा। गिरिडीह का पीरटांड, दुमका में मसलिया रानीश्वर मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना, और देवघर और जामताड़ा में सिकटिया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना। और पटमदा कहां पे है, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, देवघर में सिकटिया, दुमका में हो गया आपका रानीश्वर मसलिया, पूर्वी सिंहभूम पटमदा, और गिरिडीह में क्या होगा, पीरटांड, पीरटांड। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगा तो शायद ये मिलान करने वाला है, या फिर पूछा गया कौन गलत है। तो पटमदा याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेशन चार्ली जो चलाया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा, ये किनके विरुद्ध चलाया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन चार्ली। ये किनके विरुद्ध चलाया जा रहा है, नक्सलियों के विरुद्ध, साइबर अपराधियों के विरुद्ध, जनशीला। जनशीला क्या होगा, तो जन शिकायत होना चाहिए। चलिए ऑप्शन गलत ही हो गया, तो ये दो में से एक आंसर है, ये दो में से ही एक आंसर है। चलिए इसको हम ऐसे ही हटा देते हैं। 50-50 आप लोग को मिल गया। और 50-50 में बताइए कौन सा होगा, ऑपरेशन चार्ली। ऑपरेशन चार्ली का ऑपरेशन चार्ली कहां चलाया जा रहा है। हाँ 50-50 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। ऑपरेशन चार्ली किसमें चलाया जा रहा है, साइबर अपराधियों के खिलाफ। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारे झारखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन चार्ली चलाया जा रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सीएम सपोर्ट एफ, सीएम सपोर्ट एफ का संबंध किससे है। राज्य में घर बैठे पैसा मुहैया कराने हैं, मैया योजना के लिए नहीं ना, किसानों को सहायता देने के लिए, प्रदूषण से संबंधित शिकायत के लिए, या गरीबों के लिए पेट्रोल सब्सिडी हेतु। तो हम लोग क्या जानते हैं, सीएम सपोर्ट ऐप चलाया गया था गरीबों के लिए, पेट्रोल सब्सिडी के लिए इसको लगाया गया था। सरकार ने कहा था कि पेट्रोल में हम सब्सिडी देंगे बीपीएल परिवार के लोगों को, इसके लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया था। सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा स्कीम तो लाया गया है, पर उस स्कीम का भूतल पर, धरातल पर कितना आता है, ये बहुत ही दुखद रहता है। इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा देखने को नहीं मिलता है। स्कीम तो बहुत अच्छा चलाया गया है,
अगला सवाल है खैरियत पोर्टल। खैरियत कहते हैं ना कि सब बढ़िया खैरियत, तो एक पोर्टल बनाया गया खैरियत पोर्टल का संबंध किस जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों हेतु किया गया था? श्रमिकों हेतु एक पोर्टल लाया गया, इसका नाम है खैरियत पोर्टल। तो खैरियत पोर्टल का संबंध किस जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों हेतु किया गया था? श्रमिकों हेतु किस जिला प्रशासन के द्वारा खैरियत पोर्टल लाया गया था? रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा या खूंटी? खैरियत पोर्टल, बिल्कुल गढ़वा वाले लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। खैरियत पोर्टल कहां के लिए आया था? गढ़वा के लिए आया था। गढ़ देवी की नगरी गढ़वा, गढ़ देवी की नगरी। बाकी आप लोग सिंपल तो सारा चीज गढ़वा के बारे में जानते ही। पनघटवा डैम भी आपको गढ़वा में मिल जाएगा। कौन सा डैम मिलेगा? पनघटवा डैम, ये ऐड कर लीजिएगा। पनघटवा डैम आपको कहां देखने को मिलेगा? गढ़वा में देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग वाटरफॉल तो जानते ही सारा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। चलिए मिलान किया जाए। मेला या महोत्सव को नाम और इनको राजकीय मेला का दर्जा कब मिला? हाँ यही होगा, इनको राजकीय मेला का दर्जा कब मिला? तो मिलान करना है आपको। देखिए मिलान क्या करना है, सीधा मिलान क्या हुआ ही है एकदम। इटखोरी महोत्सव, बंसीधर महोत्सव, इटखोरी महोत्सव चतरा, बंसीधर महोत्सव गढ़वा, राजरप्पा महोत्सव रामगढ़, गणतंत्र मेला 2022 में। दुबिया खान और गणतंत्र मेला को घोषित किया गया था बाद में। तो ये चारों के चारों मिलान ही क्या हुआ है, ठीक है ना? ये राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। ओके, राजकीय मेला, राष्ट्रीय मेला और अंतरराष्ट्रीय मेला 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है। क्या बात है, लगता है यही तक था आज। चलिए तो यही तक था सेशन। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा आप लोग के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आप जितना उसको ट्राई कीजिएगा, पढ़िएगा, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। नहीं ट्राई कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट कम आएगा। ठीक है, तो सारे लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा और इसमें क्वेश्चन का लेवल अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसा रखा जाए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से रहेगा आपके कुछ पीवाईक्यू, कुछ नए सवाल और कुछ करंट अफेयर्स के सवाल। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।